411 नंबर क्वेश्चन है बायो में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? तो चूहा मैमेलिया का एक उदाहरण है। स्तनधारी नियततापी या गर्म रक्ती वार्म ब्लडेड जंतु है जिनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं और वे बच्चों को जन्म देते हैं। मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप पाइक्लोथर्मस ठंडे खून वाले होते हैं। तो मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप ये ठंडे खून वाले होते हैं और जो चूहा हमारा है वो गर्म खून वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? जो घोंघे हैं वो मोलस्का संघ का उदाहरण है। मोलस्का द्वितीय सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी संघ है। घोंघे अकशेरुकी हैं। यूकैरियोटा डोमेन और एनिमेलिया जगत से संबंधित है। प्रोटोकॉर्डेट्स आदिम कॉर्डेट्स का समूह जिसमें ट्यूनिकेट्स, लॉसलेट्स और विलुप्त पैकिया शामिल हैं। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? तो लिवर फ्लूक निमेटोडा से है, ये गलत है। साइकॉन पोरिफेरा का है। झींगा आर्थ्रोपोडा का है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का है। लिवर फ्लूक निमेटोडा ये रॉन्ग है। फाइलम पोरिफेरा स्पॉन्जिला साइकॉन। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल है फीताकृमि प्लेनेरिया। निमेटोडा का एग्जाम्पल है स्कैरिस वुचेरिया। एनिलिडा का एग्जाम्पल है केचुआ और जोंक। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल है मकड़ियाँ, तितलियाँ, झींगा और मच्छर। मोलस्का का एग्जाम्पल है घोंघा और ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है समुद्री अर्चिन, तारा मछली। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा जेलीफिश। हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। यह जलीय या समुद्री जीवों का एक समूह और आमतौर पर समुद्र के तल पर चट्टानों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एनिमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? जो फीताकृमि है ना वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस किंगडम एनिमेलिया से संबंधित है जिसे टेपवर्म, फ्लैटवर्म या फ्लैटवर्म को बोलते हैं चपटे शरीर वाले, कोमल शरीर वाले अकशेरुकी, हेमैफ्रोडाइटस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एकाइलोमेट और द्विपक्षीय रूप से सममित के रूप में जाना जाता है। 3 प्रकारों में वर्गीकृत है। टर्बेलारिया, प्लेनेरिया, ओटोप्लाना, ट्रेमेटोडा, फैसियोला हेपेटिका, डिप्लोजुन, सिस्टोडा, टीनिया, कन्वोलुटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके घूमने में सहायक होते हैं? तो ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा स्केल्मेंथीस राउंडवॉर्म ये बेलनाकार शरीर वाले अखंड द्विपक्षीय रूप से सममित कृमियों का एक विविध संघ है। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त, लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो जूप्लैंक्टन प्राणी प्लवक एक प्रकार का परपोषी प्लवक हेटेरोट्रॉफिक प्लैंक्टन है जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़ी प्रजातियों तक होते हैं जैसे जेलीफिश, लार्वा, क्रस्टेशियन, क्रिल, कोपोपोड, प्रोटोजोन आदि। वे झील पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। निम्न में से कौन से जंतु कुटगुहिक नहीं होते हैं? तो जो स्कॉर्पियन है ना वो कुटगुहिक नहीं होते हैं, मीन्स सूडोकोलोमेट नहीं होते हैं। स्कॉर्पियंस का जो किंगडम है वो है एनिमेलिया। फाइलम है इनका ऑर्थोपोडा। सब फाइलम चेलिसेराटा। क्लास अर्चिंडा। स्यूडोसिलोम वे जीव हैं जिनके शरीर में नकली गुहाएं होती हैं। स्यूडो मीन्स नकली। स्यूडोसिलोमेट्स फाइलम निमेटोडा स्केल्मेंथीस से संबंधित है। इसका उदाहरण है स्केल्मेंथीस निमेटोडा, एंकिलोस्टोमा, स्कैरिस वुचेरिया। रोटिफेरा जिसको स्प्लांचना के नाम से भी जानते हैं, यूक्लानिस आदि। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरणों को पहचानिए। तो फ्लैगलेट्स ये तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटक हैं। तालाब पारिस्थितिकी
तंत्र के अपघटक कवक, बैक्टीरिया और फ्लैगेलेट्स हैं। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में अपघटक मिट्टी में पाए जाएंगे कवक, कीड़े, केंचुए और बैक्टीरिया। महासागर में मिलेगा क्रिसमस ट्री कीड़ा, केकड़ा, दानेदार समुद्री तारा, हैगफिश, समुद्री अर्चिन, ट्यूबवॉर्म। मीठे जल में फफूंदी, तुरही, घोंघा। जल का सांचा खमीर। वन में बीटल, केंचुआ, मिलीपेड, मशरूम, पिलबग, सैप्रोब, स्लाइम मोल्ड, स्लग। डेजर्ट में गोबर बीटल, फ्लाई, मिलीपेड, सहारन, सिल्वर चींटी। घास का मैदान एसिडोबैक्टीरिया, दीमक, टर्की टेल मशरूम, माउंटेन बोलेट मशरूम, माउंटेन पाइन बार्क, बीटल, पर्पल फेरी फिंगर्स। डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए उन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। जो स्केलमेंथीज होते हैं, इनके जो शरीर है ना, वो अनुप्रस्थीय काटीय भाग का गोलाकार होता है। इन्हें गोलकृमि के नाम से जानते हैं स्केलमेंथीज को। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। स्केलमेंथीज इनको राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। कृमि जैसे अकशेरुकीय जीवों का एक अप्रचलित संघ जो ज़्यादातर सूक्ष्म आकार का होता है। शरीर लंबा और बेलनाकार होता है। अनुप्रस्थ काट में गोलाकार दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? कॉलर कोशिका। चाइनोसाइट्स फ्लैजेलेटेड कोशिकाएं स्पंज गुहा की आंतरिक सतह और स्पंज की गोलाई का रेखाबद्ध करती हैं। सभी चाइनोसाइट्स से कशाभिका की धड़कन कई ओस्टिया के माध्यम से स्पंज में चाइनोसाइट द्वारा पंक्तिबद्ध स्थानों में पानी खींचती है और अंत में ओस्कुलम के माध्यम से बाहर निकलती है। दैहिक कोशिकाओं सोस्मैटिक सेल्स किसी प्रकार की कोशिकाओं को संदर्भित करती है जिनमें गुणसूत्रों को द्विगुणित संख्या होती है। युग्मक गैमेट्स सेक्स कोशिकाओं, अंडे या शुक्राणुओं का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवी जानवर नहीं है? तो जो लेमर है वो ध्रुवी जानवर नहीं है। लेमर्स, ये जो लेमर्स हैं एक प्रकार के प्रोस्यूमियन हैं, जिसका अर्थ है कि वे नरवानर प्राइमेट जो बंदरों और वानरों से पहले विकसित हुए थे। ध्रुवी जानवर ध्रुवी भालू, आर्कटिक लोमड़ी, अंटार्कटिक मिंक, व्हेल, भूरा भालू, प्रशांत सामान, ओरका, हिमांचल उल्लू, तेंदुआ चील, आर्कटिक भेड़िया, पेंगुइन, वालरस, नरवहाल, आर्कटिक हरे, बेलुगा व्हेल, पफिन, हिरन, कस्तूरी बैल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो अमीबा के जो फूड स्यूडोपॉड होते हैं की मदद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सही है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है, गलत है, तो केवल फर्स्ट सही है। अमीबा एक कोश की जीव है जो अपना आकार परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। अमीबा द्विविखंडनी द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। उदाहरण एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, अमीबा प्रोटीज, कायोस, कैरोलिनेस आदि। निम्नलिखित में से कौन किंगडम जगत कवक की विशेषता नहीं है? क्लोरोप्लास्ट के साथ। ये नहीं है। क्लोरोप्लास्ट के साथ कवक यूकैरियोटिक जीव हैं जिनमें खमीर, मोल्ड और मशरूम जैसे सूक्ष्मजीव शामिल हैं। कवक की विशेषताएं: वे गैर संवहनी, गैर प्रेरक और विषमपोषी जीव हैं। वे एक कोशिकीय या फिलामेंट्स हो सकते हैं। वे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। वे पीढ़ी के प्रत्यावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है और इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। वे अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। उनमें काइटिन का जैव संश्लेषण होता है। इनके केंद्रक बहुत छोटे होते हैं। डैश को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ज्ञात हैं। ड्यूट्रोमाइसेट्स को आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है जिन्हें आमतौर पर मोल्ड कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी कवक हैं ये, जिनके जीवन चक्र में कोई ज्ञात लैंगिक अवस्था नहीं होती और इस प्रकार केवल समसूत्रण के माध्यम से बीजाणुओं का उत्पादन करके प्रजनन करते हैं। इस अलैंगिक अवस्था को एनामॉर्फ अवस्था भी कहा जाता है। फाइकोमाइसेट्स जीव दुनिया भर में मिट्टी, पशु खाद्य और फलों पर पाए जाते हैं।
बेसिडोओमाइट्स को आमतौर पर क्लब कवक के रूप में जाना जाता है। आसोमाइसीड्स बीजाणु निशानेबाज हैं जिन्हें सैक कवक कहा जाता है क्योंकि उनके यौन बीजाणु जिन्हें आस्कोस्फोरस कहा जाता है जो एक थैली या एस्कस उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम कशेरुकियों का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूसक मुख होता है, कोई हाथ पैर या युग्म पंख नहीं होते हैं और एक स्थायी पृष्ठरज्जु के साथ पूरी तरह से उपास्थिक कंकाल होता है? तो ये है साइक्लोस्टोमेटा, हैगफिश और लैम्प्रे इसके एग्जाम्पल है। स्केलमेंथीस का एग्जाम्पल है, ये राउंड वॉर्म होते हैं। स्कैरिस, लिम्ब्रोकोइडस हुकवॉर्म का एग्जाम्पल है। इंकिलोस्टोमा फाइलेरिया वर्म का एग्जाम्पल है विचेरिया। जंतुओं के किस समूह के शरीर की भित्ति वर्तुलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोश की क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल इपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है? तो यह है एनेलिडा। एनेलिड्स कोइलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनके शरीर खंडित होते हैं। वे अपने शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। उदाहरण केंचुए, जोंक, लूंगवर्म, पॉलीकेटिस आदि। प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखाता है। ऊतक अंग स्तरीय संगठन दिखाता है प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जंतुओं का शरीर। प्रोटोप्लाज्मिक जल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आयनों के छोटे अणु, न्यूक्लिक अम्ल जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स आदि का मिश्रण। सेलुलर श्वसन एक उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को तोड़ता है और एटीपी का उत्पादन करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेलुलर स्तर पर उपयोग और भंडारण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सही है? प्रगुहा उपस्थित होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स द्विपक्षीय समिति वाले होते हैं। इकाइनोडर्मेटा प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय समिति। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जीव बहुकोशिकीय, विशेष रूप से समुद्री विशेषताएं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक कोइलोमिक गुहा तारे की तरह दिखने वाली और गोलाकार या लंबी होती है। गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करती है। उनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उदाहरण स्टारफिश, सैंड डॉलर, बिटल स्टार से अर्चिन और सी कुकुम्बर। पैरामीशियम अमीबा युग्लिना जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दर्शाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक स्तरीय संगठन दर्शाता है। यह जल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आयनों के छोटे अणुओं जैसे न्यूक्लिक अम्ल आदि का मिश्रण है। कॉर्डेट्स प्रज्जुकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हृदय पृष्ठीय या पार्श्व रूप में स्थित या अनुपस्थित होता है। उनके जीवन चक्र के कुछ समय के दौरान मौजूद कॉर्डेट्स की 5 विशिष्ट विशेषताएं: एक नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठीय खोखली ट्यूबुलर तंत्रिका कॉर्ड, ग्रसनी स्लिट्स, एंडोस्टाइल, थायराइड ग्रंथि और पोस्ट गुदा पूंछ है। कशेरुकी जीवों के उदाहरणों में मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। हाइपेनिया इंडिका और हाइपेनिया बुलेटा के प्रकार हैं। तो ये लाल समुद्री शैवाल के प्रकार हैं। लाल समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का सामान्य नाम है जो समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में उगते हैं। पिगमेंटेशन पर आधारित 3 प्रकार के समुद्री शैवाल हैं: भूरे शैवाल, रियोफाइटा, हरे शैवाल, क्लोरोफाइटा, लाल शैवाल, रोडोफाइटा। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5 आंखें होती हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी के सिर के केंद्र में 5 आंखें, 2 बड़ी मिश्रित आंखें और 3 छोटी ओसले आंखें होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सूक्ष्मजीव, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।